दोस्तों, आज की ये वीडियो एक मूवी से इंस्पायर है, जो मूवी आज के टाइम में काफ़ी चर्चा में चल रही है। अगर आप लोगों ने वो मूवी देखी हो तो आप लोगों को पता ही होगा कि इस मूवी में कितनी मोटिवेशन है। अगर आप लोगों ने ये मूवी नहीं देखी हो तो मैं बताऊंगा इस मूवी की स्टोरी क्या है और इस मूवी में कितनी मोटिवेशन है और वो लड़का कितनी मेहनत करके एक दिन जीत हासिल करता है। और एक बात, अगर आप पूरी वीडियो देखते हो तभी आपको इस पूरी मूवी की स्टोरी समझ आएगी। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक छोटे से गांव में एक बहुत गरीब फैमिली रहती थी और उसी फैमिली में रहता था एक मनोज नाम का लड़का। मनोज पास ही के गांव में एक स्कूल में पढ़ता था। उस स्कूल का एक रूल भी था, चीटिंग कराना। उस स्कूल में टीचर की तरफ से बच्चों को चीटिंग कराई जाती थी। ऐसा हर साल चलता रहा और ऐसे में 70% बच्चे पास हो जाते थे और 30% बच्चे फेल हो जाते थे। 30% बच्चों में से मनोज भी आता था। वैसे ही उनके घर की आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं चल रही थी, इधर मनोज भी फेल हो जाता था। और एक बात और इस मूवी की सबसे अच्छी लगी दोस्तों, कि उनकी जो फैमिली थी वो बहुत ईमानदार थी। मनोज के जो पिता थे वो एक सरकारी जॉब करते थे और उनको भी सरकारी जॉब से सस्पेंड कर दिया था। फिर क्या था, उनके घर की आर्थिक व्यवस्था और बिगड़ने लगी। तो ऐसे में मनोज ने सोचा क्यों ना मैं ही कुछ काम स्टार्ट करूं। तो मनोज ने गांव में एक छोटा सा कारोबार स्टार्ट किया। आपने देखा होगा सोसाइटी में जो बड़े लोग होते हैं, जो पावरफुल लोग होते हैं, जिनके पास थोड़ी बहुत पावर होती है, वो छोटे लोगों को जीने नहीं देते। तो ऐसा ही मनोज के साथ हुआ। दोस्तों, एक दो दिन मनोज का कारोबार चला। तीसरे चौथे दिन फिर जो बड़े लोग होते हैं उन्होंने मनोज को दबाया और मनोज के कारोबार को ठप करा दिया। जो भी कारोबार का सामान था वो जब्त करा दिया और गैर पुलिस के हाथों पकड़वा दिया। तो मनोज पे काफ़ी अत्याचार हुआ। फिर एक ऑफिसर आते हैं जो बड़े पद पे होते हैं। तो वो दोस्तों, उनकी ईमानदारी मुझे सबसे अच्छी लगी, क्योंकि वो इतने ईमानदार इंसान थे जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से मनोज को पकड़वाया था। उन्होंने डांटा और मनोज को छुड़ाया। और मनोज ने फिर उनसे एक सीख ली कि सर, मैं कैसे पास होऊंगा। सर, आप इस पद पर कैसे पहुंचे, मुझे भी इस पद पर पहुंचना है। तो दोस्तों, फिर क्या था, जो बड़े ऑफिसर थे उन्होंने मनोज को एक सीख दी कि बेटा, अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, कुछ पाना है, तो चीटिंग छोड़नी पड़ेगी। तो मनोज ने उस बात की उसी दिन गांठ बांध ली दोस्तों, और चीटिंग छोड़ने का फैसला लिया। पूरे साल मनोज ने मेहनत करी और फिर वो अपने एग्ज़ाम देने गया। दोस्तों, वो पास हो गया। भला ही वो फर्स्ट रैंक ना लाया हो, सेकंड रैंक ना लाया हो, बट वो थर्ड रैंक पर पास हो गया। तो दोस्तों, उसकी जो खुशी थी ना, जो फर्स्ट रैंक वाले बच्चे थे, सेकंड रैंक वाले बच्चे थे, उनसे भी ज़्यादा उसकी खुशी थी मनोज की, क्योंकि वो पहली बार अपनी मेहनत से पास हुआ था। तो दोस्तों, मनोज ने अपने घर बताया, घर वाले काफ़ी खुशी हुए। खुशी होने के बाद मनोज की दादी ने जो अपनी सेविंग रखी थी, अपनी पेंशन से जो सेविंग कर रखी थी, तो दोस्तों उनकी दादी ने मनोज को अपनी सारी सेविंग दे दी और बाहर पढ़ने के लिए भेज दिया। जैसे ही मनोज बाहर पढ़ने जाता है, वहाँ जाके उसकी सारे पैसे, सारे बैग, जो कपड़े थे, वो सारे चोरी हो जाते हैं बस में। फिर मनोज के पास कुछ नहीं बचता जिससे वो अपना खाना पीना कर सके या फिर कपड़े बदल सके। कुछ नहीं बचा। 2-3 दिन ऐसे ही सड़कों पे उसने गुजारे, बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे उसने ऐसे ही 3 दिन गुजारे। एक दिन मनोज से अपनी भूख बर्दाश्त नहीं हुई और उसने रेलवे स्टेशन पर जाकर किसी से बोला कि भाई, मुझे खाना दे दो, आप जो काम बोलोगे मैं करूँगा, बस मुझे खाना दे दो। दोस्तों, वो भी इतना अच्छा था जो बंदा था, उसने बोल दिया खाना दे दो। तो उन्होंने खाना दिया, मनोज ने खाया। भाई, उसने बोला कि अब जो भी काम कराना है मुझे बताओ, मैं आपका वो काम कर दूंगा। उन्होंने मना कर दिया कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस आप जाओ। मनोज तो अड़ियल था। मनोज ने बोला नहीं, आप पहले बोलते तो मैं खाना खाता ही नहीं, बट अब मुझे पैसे देने हैं, मेरे पास पैसे नहीं है।
मुझसे कुछ काम करा लो अपना, जो काम बोलोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, मुझसे काम करा लो, मैं फ्री में आपका खाना नहीं खा सकता। तो एक दोस्त मिलता है वहाँ पे मनोज को। वो बोलता है कोई बात नहीं, मैं भी यहाँ ऐसे ही आया था जैसे आप आए थे कोचिंग करने, मेरा भी नहीं हुआ और तुम्हारा भी नहीं हुआ, तो छोड़ो, मैं आपके पैसे दे दूंगा। तो जो मनोज को मिला था उसने मनोज के पैसे दिए। उस लड़के का भी जो कोचिंग करने आया था उसका भी कोचिंग नहीं हुआ। तो दोस्तों वो जा रहा था घर वापस दिल्ली। तो फिर क्या था, उसने पूछ लिया भाई आप कहाँ जाओगे। उसने भी कह दिया भाई मैं दिल्ली जाऊंगा, मेरा नहीं हुआ, मैं घर वापस जा रहा हूँ और आप भी घर वापस जाओ, अब नहीं होगा क्योंकि कोचिंग बंद है, सरकार ने जो है भर्ती बंद कर रखी है। तो मनोज अड़ियल था, मनोज ने कह दिया भाई मैं भी आपके साथ चलूंगा। जो वो कोचिंग करने आया था ना, उससे भी एक बड़ी कोचिंग थी, उसने बोल दिया मैं भी आपके साथ चलूंगा। मनोज तो अड़ियल था, मनोज को जिद थी कुछ करने की, तो भाई वो उसके साथ चला गया। उसने बोला रहने खाने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, आप कहाँ रहोगे दिल्ली में अकेले। मनोज ने कह दिया मैं कहीं भी रह सकता हूँ, मैं मैनेज कर लूंगा, बस मुझे साथ ले चलो दिल्ली। वो चला गया साथ। भाई वहां जाके उस बंदे ने इतनी मेहनत करी, इतनी मेहनत करी, जो आप अगर आपने मूवी देखी हो तो आपको पता ही होगा मनोज ने कितनी मेहनत करी थी। वहां जाते ही मनोज ने एक गौरी नाम के भैया से मिलता है जो कि काफ़ी अच्छे हैं, उनकी जितनी तारीफ करो ना दोस्तों उतनी ही कम है। तो दोस्तों मनोज भैया जो थे वो बच्चों को फ्री कोचिंग देते थे। तो भाई फिर क्या था, मनोज भी उनके पास जाने लगा और मनोज ने एक दिन पूछा भाई मेरे लिए कुछ काम मिल जाए तो बड़ा अच्छा होगा। फिर गौरी भैया ने क्या कहा, गौरी भैया ने कहा जब मैं आया था यहाँ तो मैंने 3 साल सफाई का काम करा था, अगर आप भी सफाई का काम कर सकते हो तो मैं आपको काम दिला दूंगा। मनोज को तो जिद थी ना कुछ करने की, मनोज ने बोल दिया जो भी काम आप दोगे मैं करने के लिए तैयार हूँ, जो भी आप बोलो मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिर मनोज एक लाइब्रेरी में लग जाता है, लाइब्रेरी में उसका काम होता है सफाई का। तो दोस्तों मनोज लाइब्रेरी में सफाई करता है, टॉयलेट साफ करता है, वो क्या कुछ नहीं करता कुछ पाने के लिए। फिर क्या था, एक दो बार वो फेल होता है, फिर पास होता है, फिर फेल होता है, बट सबसे अच्छी मुझे बात ये लगी कि वो कभी हार नहीं मानता। फिर एक दिन जो लाइब्रेरी का मालिक था उसने मनोज पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। मनोज ठहरा ईमानदार आदमी क्योंकि वो अपने ईमान से कभी नहीं हटता था। तो मनोज ने झूठ नहीं बोला था, जितने पैसे थे वो उसे वापस दे दिए, लेकिन वो मनोज को बेईमान ठहराने की कोशिश कर रहा था। मनोज ने लाइब्रेरी का काम छोड़कर वापस आ गया। फिर जाता है एक आटा चक्की में, आटा चक्की में वो दिन रात मेहनत करके अपनी पढ़ाई करता है, 15 घंटे काम करता है और उसी में ही पढ़ाई करता है। तो दोस्तों ऐसा करते करते 2-3 साल गुजर जाते हैं और मनोज आखिर कामयाब हो ही जाता है। तो दोस्तों हमें कभी भी ज़िंदगी में गिव अप नहीं करना चाहिए, कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगर आप उस मूवी को देखोगे तो आपके अंदर ऐसी मोटिवेशन निकल के आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि मैं आज ही घर से निकल के जाऊं और कुछ करके दिखा दूं दुनिया को। तो दोस्तों कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, कभी भी झुकना नहीं चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझसे नहीं होगा। होगा कैसे नहीं, एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, बस आपको कोशिश करनी है। होगा क्यों नहीं, हर बार होगा, जैसे आप चाहोगे वैसा होगा। बस आपके अंदर करने की जिद होनी चाहिए, जैसे कि मनोज के अंदर थी। दोस्तों मनोज एक दिन बड़ा ऑफिसर बन के अपने घर वापस आ जाता है और घर वालों की जो आर्थिक व्यवस्था खराब चल रही थी वो सही हो गई और जो बोलते थे तुझसे नहीं होगा उनको भी मनोज ने मुंह तोड़ जवाब दिया। तो दोस्तों ऐसा ही आप करो, जो आपका मजाक बनाते हैं, जो आपको कुछ नहीं समझते, उनको ही कुछ करके दिखाओ। ऐसा कर जाओ अपनी लाइफ में कि लोग आपको याद रखें, जैसा कि आजकल इस मूवी को लोग याद रख रहे हैं। तो दोस्तों मेरा इतना ही कहना है, कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, हमेशा कोशिश करते रहो। कब नहीं होगा, कब तक नहीं होगा,
जरूर होगा एक दिन, आप करोगे। आपके अंदर जुनून होना चाहिए करने का, भाई एक दिन जरूर होगा। जो आप सोचते हो वही होगा। जो आपने सोच रखा है, आपने सपने देख रखे हैं, वो सपने जरूर पूरे होंगे। बस आपके अंदर करने की जिद होनी चाहिए, जैसी जिद कि मनोज के अंदर थी। तो दोस्तों इसी के साथ करते हैं वीडियो ख़त्म। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और अपनी राय कमेंट में ज़रूर बता के जाना आपको वीडियो कैसे